योगी का निर्देश, फसल नुकसान का जल्द करे आकलन, हर प्रभावित किसान को मिलेगी मदद। वहीं योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि विगत कुछ दिनों में अत्यधिक बरसात से जनजीवन, पशुधन और खेती किसानी पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला। कई जनपदों में धन हानि की सूचना भी मिली। राज्य सरकार सभी प्रभावित जनों की सुरक्षा और भरण पोषण के लिए आवश्यक प्रबंध करने को प्रतिबद्ध है। अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत संपर्क तथा डूबने से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त करते हुए सीएम ने दिवंगत व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने तथा घायलों को समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए। सौरभ गांगुली को अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर छिड़ा सियासी बवाल। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस आए आमने सामने। वहीं भारत के सबसे बड़े बोर्डों में से एक बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को लेकर चुनावी तपिश अपने चरम पर है। आपको बता दें कि जैसे ही सौरभ गांगुली को अध्यक्ष पद से हटाने की बात हुई तो राजनीतिक गलियारों से तरह तरह की आवाजें आना शुरू हो गई। इसी कड़ी में भाजपा और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को ये बात नागवार गुजरी कि जब देश के गृह मंत्री के बेटे चेयरमैन के पद पर विराजमान रह सकते हैं तो फिर गांगुली को दूसरी बार अध्यक्ष बनाने में क्या दिक्कत है। इन्हीं आरोपों के साथ भाजपा खेमे में राजनीति खलबली सी मच गई है। कानपुर में मासूम बच्चे की मौत का मामला सामने आया। हनुमंत विहार के नारायणपुर में सेप्टिक टैंक में गिरने से मासूम की मौत हो गई। ये घटना पड़ोसी के निर्माणाधीन मकान में हुई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केरल के पथानामथिट्टा जिले में एक घर के अंदर दो महिलाओं के छत विछत शव मिले। आशंका है कि काले जादू के शक में ये हत्याएं की गईं। उन्हें इस घर में दफना दिया गया था। इन महिलाओं को दोस्ती का झांसा देकर अपहत किया और फिर बलि दे डाली। पुलिस को शक है कि आरोपित दंपति ने बलि देने के बाद महिलाओं का मांस भी खाया। पुलिस के अनुसार काले जादू के चक्कर में मानव बलि की आशंका है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आज 3 आरोपियों को एर्नाकुलम की सत्र अदालत में पेश किया। कोर्ट में तीनों को 26 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा। इन पर मानव बलि का केस दर्ज किया गया। इन 3 आरोपियों में एजेंट मोहम्मद शफी व भगवंत सिंह तथा उसकी पत्नी लाली शामिल है। केंद्र सरकार ने आपदा राहत सहायता राशि में 20 से लेकर 50% तक वृद्धि का ऐलान किया। बारिश, बाढ़ व हिमस्खलन की विभीषिका का सामना कर रहे लाखों लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये फैसला किया गया। फैसला घरों, अस्पतालों, स्कूल और पंचायत भवनों को हुए नुकसान के साथ ही व्यक्तिगत शारीरिक क्षति में इसका लाभ भी मिलेगा। मत्स्यपालकों, हस्तशिल्पियों, हथकरघा कलाकारों को नुकसान पर दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। घरों के पूरी तरह नष्ट या क्षतिग्रस्त होने पर पशुओं की मृत्यु पर दी जाने वाली राहत राशि भी बढ़ा दी गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब 14 नवंबर को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस दिन सुनवाई के समय सीमा तय कर सकती है। बुधवार को कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने को कहा। इसके बाद याचिकाकर्ता और जमीयत उलेमा ए हिंद इस पर 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह और कवि कुमार विश्वास को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का निर्देश दिया। फैसला आने के बाद कुमार विश्वास और बग्गा ने प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करके हमला बोला। कोर्ट के आदेश के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट में कहा, सरकार बनते ही मुझ पर एफआईआर करके असुरक्षित अधमुग्ध बोने जो पंजाब पुलिस मेरे घर भेजी थी, उस बेबुनियाद एफआईआर को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया। न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह की पंजाब के स्वाभिमान को बौनी नजरों से बचाएं। महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर काफी समय से चल रहे विवाद का असर अब भारत में भी देखने को मिल गया। भारत में भी अब इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। नेटफ्लिक्स की हिट वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स से खबरों में आई ईरानी मूल की अभिनेत्री इल्नाज नौरोजी ने भी इस विवाद का अपनी प्रतिक्रिया दी। हिजाब विवाद में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ईरान में महिलाओं के प्रदर्शन का समर्थन किया। इससे पहले नोएडा की एक महिला ने बाल काटते हुए वीडियो शेयर करके विरोध का समर्थन किया था।
जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे विभागीय अधिकारी। भाजपा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विभिन्न विभागों में उनके अधिकारी जनता द्वारा पूछे गए आरटीआई सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसा करके एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा जनता के उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसके चलते केजरीवाल स्वयं आंदोलन करते रहे। भाजपा ने इस बेहद गंभीर मामले को मानते हुए केजरीवाल से सफाई की मांग की। भाजपा ने केंद्रीय मुख्य सूचना अधिकारी की शिकायत के पद पर यह आरोप लगाया कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा। यही कारण है कि जब इन विभागों में कोई जानकारी मांगी जा रही तो संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। बीते कई सालों से दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सर्दी का मौसम देरी से आ रहा था, लेकिन इस साल ये ट्रेंड बदल सकता है। अक्टूबर महीने के शुरुआती 10 दिनों में जोरदार बारिश ने सर्दी का माहौल बना दिया। लगातार कई दिनों तक हुई बारिश के बाद अधिकतम तापमान दिल्ली में फिलहाल 28 डिग्री सेल्सियस तक ही है और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक जा रहा है। यही नहीं, आने वाले सप्ताह में 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसे में इस साल सर्दियों की शुरुआत समय पर ही हो सकती है, जो बीते कई सालों से देरी से आ रही थी। फसल चक्र, क्लाइमेट चेंज और अन्य चिंताओं के लिहाज से ये एक अच्छी खबर है। स्काईमेंट वेदर के अनुसार दिल्ली में 26 अक्टूबर तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि ये पोस्ट मानसून बारिश थी, जब थोड़ी ज्यादा ठहर गई। एक तरफ मैदानों पर अक्टूबर में भीषण बारिश हुई, तो वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर की वादियों में जमकर बर्फबारी हुई। धर्मशाला, मनाली, शिमला जैसे शहरों में पहाड़ बर्फ से लद गए।